द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वन लाइनर की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ नेक्स्ट वन लाइनर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। रिलेटेड विटनेस लाइक ब्रदर, मदर और नेचुरल विटनेसेस। रिलेटेड विटनेस का मतलब है जो ब्लड रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैरिज के रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें नेचुरल विटनेस की कैटेगरी में रखा गया है। और उनके विटनेस को भी आप जो है उस विटनेस को भी आप एविडेंस की फॉर्म में लेकर चलोगे और एडमिसिबल होंगी। और ऑल्सो नोन एज पार्टीज एंड विटनेसेस, उन्हें पार्टी और विटनेस के तौर पर भी कंसिडर किया जा सकता है। इसके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है। जजमेंट का नेम है आपका ओम प्रकाश। ये बेरक से ही करवा रही हूँ मैं, यूनिवर्सल का बेरक अपने पास रखिए। ओम प्रकाश वर्सेज पंजाब, पंजाब लिख रही हूँ, स्टेट ऑफ पंजाब है ये। तो उसको एडमिसिबल माना गया। ये कहा गया कि विटनेस बीइंग क्लोज रिलेशन ऑफ डिसीज लाइक ऑपोजिट टू हाउस ऑफ डिसीज, चाहे वो घर के बिल्कुल सामने रहे और डिसीज के, वो नेचुरल विटनेस की कैटेगरीज में फॉल करेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टे किसे कहा गया? सेक्शन 6 में डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टे आता है। रेस गेस्टे का मतलब होता है कि सेम ट्रांजेक्शन्स में जो कुछ बातें हुई है उसे रेस गेस्टे की थ्योरी बोला जाता है। जैसे एक आदमी घर से निकला, गुस्से में निकला कि मैं आज उसको मार के जाऊंगा, वो आगे गया, उसको फ़ोन किया, उसको अपने ठिकाने पर बुलाया और फिर उसको कुछ टाइम के बाद उसकी वहाँ पर लाश मिलती है। तो ये कड़ियाँ आपस में कहीं ना कहीं जुड़ रही है, तो रेस गेस्टे का प्रिंसिपल वहाँ पर अप्लाई किया जाता है। रेस गेस्टे का लिटरेरी मीन होता है थिंग्स डन, कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको रेस गेस्टे कहा गया है। डॉक्यूमेंट्स, ये जो है गलत आ चुका है यहाँ पर, ये इसको आप कट कर दीजिएगा, ठीक है। ये वैसे ही टाइपिंग का एरर है। रेस गेस्टे लिटरेरी मीन्स थिंग्स, जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड्स ओनली लेटर्स, फिगर और मार्क्स। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ लेटर्स, फिगर और मार्क्स होते हैं, जबकि रेस गेस्टे जो है वो चीज़ें ऑलरेडी घटित हो चुकी है। ये बीच बीच में से आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। कोर्ट इंक्लूड्स रिवेन्यू ट्रिब्यूनल्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, रजिस्ट्रार, ज्यूरी और कमीशंस को कोर्ट में ऐड किया गया है। आज के इस टाइपिंग में कुछ ज़्यादा ही एरर आ रहे हैं, चलो देखते हैं। रविंद्र प्रकाश, प्रकाश आएगा यहाँ पर, ई नहीं आएगा। रविंद्र प्रकाश मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होते हैं कि जब डायरेक्ट एविडेंस ना मिले और उस टाइम में हमारे पास रियल एविडेंस भी ना हो, तो हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की उसके आसपास क्या परिस्थितियाँ बन रही थी, कौन से एविडेंस वहाँ पर क्रिएट हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं लीगल कनेक्शन जो है क्रिएट करता है, एक चेन बनाता है, और उसके आधार पर भी कन्विक्शन की जा सकती है। एनी फैक्ट शोइंग और कंस्टिट्यूटिंग ए मोटिव इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 में किसी व्यक्ति का मोटिव क्या कह रहा है, उसका क्या उद्देश्य था, वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट है। फिर है क्विब फैसिट पर एलियम फैसिट पर से मीन्स, ये एक मैक्सिम है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसका मतलब है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर, एक व्यक्ति किसी दूसरे के बिहाफ पर काम कर रहा है तो वो ये माना जाएगा कि वो काम उसी ने ही किया है। कंडक्टिंग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आफ्टर लैप्स ऑफ रीजनल टाइम, जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है? जैसे मूवीज़ में आपने देखा होगा, कुछ गुंडों को लाइन में खड़ा कर देते हैं और विटनेस को कहते हैं पहचानो इनमें से कौन है, मिलते जुलते चेहरों, तो वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। वो एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या होता है कि जिसकी वैल्यू होती है, जिसको कोर्ट में एडमिसिबल किया जाता है और ये माना जाता है कि हाँ ये एक तरीके से प्रूफ है, वैलिड प्रूफ है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन मतलब TIP जो है रूल ऑफ प्रूडेंस है, कहीं ना कहीं उसको कंसिडर करके किसी को पनिशमेंट देने की कोशिश की जा सकती है। कुछ अदर एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए TIP करवाई जाती है। अभी के लिए इतना कंसेप्ट करते हैं हम। 4 जो है पेज तक आ गया है और अब कुछ बेयर एक्ट से हम कुछ समझते हैं। तो आप जो है अपने बेयर एक्ट पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, अपने बेयर एक्ट को आप ओपन कर लीजिए, हम कुछ प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। बेयर एक्ट में आप निकालिए कुछ पॉइंट्स, डिस्कस कर रही हूँ मैं, लिखवा रही हूँ, आप अपने बेयर एक्ट पे छोटे छोटे पेजेस से नोट कर सकते हो। जैसे सेक्शन 5 बात करता है एविडेंस में बी गिवन टू फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, की जो फैक्ट इन इशू होता है और जो रेलेवेंट फैक्ट होता है सिर्फ एविडेंस उनका दिया जाता है। सेक्शन 5 ये बात कर रहा है कि
जो रेलेवेंट फैक्ट है और फैक्ट इन इशू है उससे रिलेटेड ही आप एविडेंस दे सकते हो, उससे अलग मैटर पर एविडेंस नहीं दिया जा सकता। ये चीज़ इसमें कह रखी है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट केस है आर वर्सेस पंछी, आर वर्सेस पंछी, इसमें ये बात कहीं ना कहीं कंक्लूड की गई थी। फिर सेक्शन 6 बात करता है रेस्ट गेस्टे की, जो हम कर चुके हैं, थिंग्स बीइंग इन सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन में कुछ चीज़ें हुई है तो उसको आप रेस्ट गेस्टे में फॉल करोगे। रेस्ट गेस्टे क्या कहता है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, कि ऐसे फैक्ट्स जो आपस में कनेक्ट हैं और सेम ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, नॉट इन, हालांकि वो नॉट इन इशू है, वो कह रहा है कि दो नॉट इन इशू, हालांकि वो इशू में नहीं है, वो चीज़ें विवादों में नहीं है, बट फिर भी वो क्या माना जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा। आर कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अगर मान लो उनको सेम ट्रांजैक्शन एक ही कंटिन्यूटी में उसको समझे तो ये वो रेलेवेंट बन जाता है, चाहे वो एट सेम टाइम पे हुए हो, एक ही टाइम पर वो चीज़ें हुई हो, प्लेस पे हुई हो, या डिफरेंट टाइम और प्लेस पे हुई हो। जैसे मैंने पहले कहा था कि ए ने अपनी वाइफ को कहा कि वो बी के ऊपर काफ़ी गुस्सा है, बी ने जो है उसके रुपये को घोटाला कर दिया, वो बी को मारने जा रहा है, वो उसने मार्केट से एक नाइफ लिया, बाद में कुछ टाइम के बाद या नेक्स्ट डे जो है बी की जो कॉप्स है, जो शरीर है, वो पड़ा हुआ मिला। तो एक तरीके से ये सेम ट्रांजैक्शन क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए इसको रेलेवेंट माना गया है। इसके अंदर कौन कौन से केसेस हम डिस्कस करते हैं, इसके अंदर रेस्ट गेस्टे के अंदर आर मलकानी का केस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं टेप रिकॉर्डेड से रिलेटेड, वो केस इसमें आ जाएगा। आर वर्सेस फोस्टर का केस इसमें आ जाएगा। ये शॉर्ट तौर पर आप जो है अपने बैरेक्ट में लिख लीजिए, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें और आती हैं। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, कि टाइम क्या था, वहाँ पर क्या प्रॉक्सिमिटी थी, टाइम की क्या वैल्यू थी। सेकंड में कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, जो काम किया गया वो कंटिन्यू था या नहीं था, ये चीज़ देखी जाएगी। कम्युनिटी ऑफ पर्पस, कि जिस मकसद के लिए वो गया है व्यक्ति उसी ट्रांजैक्शन में, क्या वो पर्पस उसका पूरा हुआ है। कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, पहले क्या लिखा था, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, और अभी भी ये जो 3 चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आपने समझना चाहिए। तो कंटिन्यूटी ऑफ टाइम हो गया। एक चीज़ और रहेगा इसमें कंटिन्यूटी ऑफ प्लेस, 4 ही होती है ये, मुझे 4 का माइंड में था पर पॉइंट याद नहीं आ रहा था। कंटिन्यूटी ऑफ प्लेस, क्या उस प्लेस पे वो कंटिन्यू था, टाइम क्या अप्रोक्सीमेट था, क्या जो उसमें कंडीशन थी, जो वारदात हुई, क्या उसी टाइम की सारे रोल था, वो सारी किसी चीज़ें यहाँ पर समझी जाएंगी। फिर है इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा है सेक्शन नंबर 7। ये कहता है, ये कुछ चीज़ों की बात करता है, ये उक्स को बात करता है। उक्स क्या है, ये उक्स का मतलब ओकेजन, क्या मौका था, क्या ओकेजन था। फिर अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी मिली। फिर क्या कॉज रहा। फिर क्या स्टेट ऑफ थिंग्स थी। ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ये क्या कहता है सेक्शन 7, ये बात करता है आपके पास डॉक्ट्राइन ऑफ इंडक्शन की। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडक्शन की ये बात करता है। क्या कह रहा है ये प्रोविजन, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन। ओकेजन क्या होता है, जैसे वेदर रिपोर्ट आ गई है। कोज, क्या कोज रहा, क्या इफेक्ट रहा, क्या जो कोज था वो उसी टाइम का था या नहीं था, ये सारे के सारे रेलेवेंट फैक्ट होंगे। स्टेट ऑफ थिंग्स क्या थी, क्या उस समय परिस्थितियाँ थी, क्या मौका मिला उस घटना को करने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, द क्वेश्चन इज वेदर ए, क्वेश्चन है कि वेदर ए रोब्ड बी, क्या ए ने बी को लूटा। फैक्ट सीधा सही है कि रॉबरी से पहले
वी जो है एक मेले में गया था रुपए के पास, उसके पास रुपया था और उसने वो रुपया जो है वो ए को दिखाया। ए को जब बता दिया तो ए को एक ओकेज़न मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको रॉब करने के लिए। तो इस प्रकार से आप इसको यूनिवर्सल का जो बेयर एक्ट है, उस बेयर एक्ट के जो इलस्ट्रेशंस हैं वो सब आप कर लीजिए, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, ए ने बी का मर्डर किया या नहीं। ग्राउंड्स पे कुछ मार्क्स से स्ट्रगल के, एक दूसरे छीना झपटी हुई, मर्डर कहाँ किया गया है, ये सारी चीज़ें रेलेवेंट फैक्टर जो उसको मैटर करती है। तो नेक्स्ट की क्लास में, नेक्स्ट जो क्लास उसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 8। वन लाइनर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस नहीं होगा, सेक्शन 8 से रिलेटेड काफ़ी पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे, उसके इलस्ट्रेशंस हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ है तो आप उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।